हेलो स्टूडेंट्स, आपके सुमन दीदी फिर से आपको पढ़ाने के लिए आ गई है। ठीक है, चलते हैं। कल मैंने संस्कृत का टॉपिक डाला था समयवाची, देख लेना चैनल पर जाके। और सबसे पहले देखो कौन सा, गुरु देव स्टडी क्लासेज 11। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और इस चैनल पे हम है वो 1 बजे लाइव भी आते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम टॉपिक हिंदी का संज्ञा। कल हमने एक संस्कृत का टॉपिक पढ़ा था, आज हम हिंदी का पढ़ने वाले हैं, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा, जो सभी बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए लागू है। तो चलते हैं अपने कार्य की तरफ। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, हल, व्यापार, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आप ध्यान देना, संज्ञा की परिभाषा आ गई। ऐसे में छोटी करवा सकती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा, लेकिन नहीं, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सही ढंग से होना चाहिए। और 10th के लिए भी इतना अच्छा होता है, थोड़ा ढंग से लिखे तो। अब इसके देखो भेद, संज्ञा के भेद देखो। अब देखो आप संज्ञा के भेद कौन से हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, पांचवा है द्रव्यवाचक। अब देखो आप ध्यान देना, मैं देख लेती हूँ कि ये पूरा दिख रहा है क्या आपको, पूरा दिख रहा है क्या आपको, एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है, सभी क्लासों के लिए आएगा ये। अब ध्यान दो आप, नंबर 1 2 3 4 लगा देना आप। ठीक है ना, क्या लगा देना, नंबर 1 2 3 4 5। 3 की जगह चलती है, लेकिन 5 और 2 ये 2 अंग्रेजी वर्ण होने के कारण ये लागू है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, क्लास को आगे चलाएं। अब एक बार इसको पढ़ लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति भी आ सकता है, वस्तु, प्राणी, स्थान है, इसमें फल क्या पड़ रहा है अपना, व्यापार क्या हो सकता है, दशा, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो अपन है संज्ञा की परिभाषा और प्लस आपके सामने संज्ञा के भेद आ चुके हैं। ये दोनों भेद है वो अंग्रेजी वर्ण के कारण लिए गए हैं, लेकिन ये 3 भेद है वो मेन भेद है। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी है और 10th क्लास में भी है। आगे चलते हैं, अब इसको मिटा के आगे बढ़े। चलो, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि अपन अच्छे से पढ़ेंगे समझते हुए, ताकि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। देखो, अब इनको मिटा देती हूँ मैं, फिर आपने देख तो लिया ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, चले आगे। चलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में देखो, जहां किसी
विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो वहाँ यहाँ थोड़ा शोर शराबा बहुत होता है कई बार। जहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो। देखो व्यक्तिवाचक क्या कहती है? व्यक्तिवाचक ये कहती है कि व्यक्ति का नाम होना जरूरी है। क्या जरूरी है? व्यक्ति का नाम होना जरूरी है। व्यक्तिवाचक देख लिया। व्यक्तिवाचक में जहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति स्थान नाम का बोध हो, नाम का स्थान का नाम हो, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखो जयपुर, यहाँ जयपुर आया, लेकिन यहाँ क्या आया? शहर आया। ठीक है, तो शहर आते ही क्या होगा? शहर आते ही अपना, आज थोड़ी वीडियो मुश्किल से बन रही है क्योंकि बाहर शोर ज्यादा हो रहा है, शादी है किसी की। ठीक है, देखो यहाँ जयपुर आया तो यहाँ शहर आया। ठीक है, यहाँ सीता किसी का नाम आया। ठीक है, तो यहाँ बालिका, छात्रा, लड़की ऐसे आ सकता है, जाति। ठीक है, रामायण किसी का नाम, भगवत गीता बुक का नाम है। पुस्तक आती तो यहाँ आती, लेकिन नाम आ गया तो यहाँ आ गई। ठीक है, हिमालय आ गया तो यहाँ पहाड़ और पर्वत आ गया। गंगा किसी का नाम है, नदी का, नदी खुद नदी यहाँ आ गई और गंगा यहाँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का नाम खुद का यहाँ आएगा व्यक्तिवाचक में, और जो उसकी जाति होगी ना तो वो आएगी हिमालय पर्वत। जैसे हमने नाम लिया तो हिमालय खुद तो यहाँ व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि उसका नाम है, और पर्वत यहाँ आएगा। समझ गए? तो ये व्यक्तिवाचक और ये जातिवाचक है। ठीक है, ये दो। अब मैं तीसरी, चौथी और पांचवी भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक पढ़ाने वाली हूँ। देखो भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये तो समझ आ गई आपको। तीसरी देखो, भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। किसी पदार्थ के गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव आप समझते हो, मन के भाव। जैसे कि अपन बोलते हैं ये तो पशु है, ये तो मूर्ख है, ये दयालु है, ये बेईमान है, ईमानदार है। क्रोध भाव है अपना, बुढ़ापा, बचपन, जो शरीर से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं वो अपने भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अब अपन चलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। कैसे? समूह यानी संगठन। जैसे अपन क्या करेंगे? जैसे भारतीय जनता मान लो, भारतीय जनता। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर मान लो अपन जनता दल मान लो, 3 नंबर पे आप मान लो डाकुओं का गिरोह है या समूह है मान लो। ठीक है, ये अपने हैं समूहवाचक। ठीक है, अब हम किस में चलते हैं? अब हम चलते हैं, ये समूहवाचक आ गई आपके सामने। अब हम चलते हैं इसमें द्रव्यवाचक। द्रव्य यानी लिक्विड, लिक्विड यानी जो नाप के और तोल के चीज लाए जाते हैं उसको। पदार्थ के नाप, पदार्थ के। अब देखो द्रव्यवाचक में नाप तोल के चीजें लाई जाती है उसको द्रव्यवाचक बोलते हैं। द्रव्य यानी लिक्विड चीजें नाप और तोल के रखते हैं। आज क्लास बहुत मुश्किल से बनी है क्योंकि आज बाहर बहुत शोर हो रहा है, बार बार। हमारा घर है वो रोड पे रह गया, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है कई बार। ठीक है, देखो क्या, जैसे चीनी नाप तोल के लाते हैं। जैसे धातुएं आ जाती है इसमें, कौन से? तांबा, सोना, चांदी। ठीक है ना, ये चीनी, तेल, गुड़, शक्कर, जो भी नाप के और तोल के चीजें लाई जाती हैं वो अपने द्रव्यवाचक में आती हैं। और हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना।
और हमारे चैनल पर आकर के हमारी क्लास को देखना। कल मिला था संस्कृत का वीडियो, आज मिला है आपको हिंदी का वीडियो संज्ञा का, कल फिर से संस्कृत का मिलेगा, फिर एक हिंदी का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, ऐसे सारे मिलने वाले हैं आपको। ऑल द बेस्ट है, क्लास को आगे बढ़ाना।